तो उस दिन मैं 12 वचन को बोला था यूहन्ना 1 अध्याय का। 제가 이 4절부터 18절 이를 좀 얘기하겠습니다. आज मैं 14 से लेकर 18 तक वचन को बोलूँगा। 13절을 더 얘기해야 되니까 13절부터 한번 쭉 이야기하겠습니다. तो 13 से 18 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय 13 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। वे वे तो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। 제 인터넷이 별로 안 좋은 것 같은데요. और 누구 인터넷이 문제가 있었나? 내 인터넷이 있구나. 읽을 때 내가 소리를 못 들었어. 다른 분 들었나 물어봐. 네, उड़िया वचन सुन पाए क्या जब बाइबल अध्ययन हुआ? ठीक है। 어제 이스라엘은 영접하는 자, 영접된 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다. 그런 얘기를 했습니다. और मैं पहले से कहा था, जितनों ने 이 यीशु 말은 मसीह को विश्वास किया उन्हें वो परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। 예수님이 태어난 것에 대해서 다시 한번 여러분들이 이해를 하실 수가 있습니다. और इस वचन को अगर दूसरे रूप से अगर कहेंगे तो ये क्या है, इस वचन का तात्पर्य आप यहाँ समझ सकते हैं। 4절서부터 5절 말씀에 말씀은 생명이라고 그랬고 그 생명 안에는 그 사람의 빛이 있었다 그런 얘기를 했습니다. तो क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से लेकर 5 तक अगर पढ़ते हैं वहां पाएंगे कि आदि में वचन था और वचन मनुष्यों के ज्योति था लिखा है। 처음에는 제가 이 이야기를 읽을 때 잘 이해를 못했습니다. तो पहले ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इसे समझ नहीं पाया। 마태복음 5장 14절에 You are the light of the world 이 말이 있습니다. क्योंकि इस वचन सिर्फ बाइबल में ही नहीं है बल्कि मत्ती 5 का 14 में भी लिखा जाता है कि तुम जगत का ज्योति हो, लिखा गया है। 또 읽다가 보면은 여러분들이 이게 또 왜 이런 말은 또 무슨 말이지 그럴 때가 굉장히 많습니다. तो आप जब अनेक बार ये बाइबल को पढ़ेंगे तब आप कभी कभी ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों इस प्रकार वचन बाइबल में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। 전체를 모르면 나중에는 굉장히 이게 무슨 뜻이지 그러고 남들에게도 정확하게 이야기해 줄 수가 없어요. तो इसलिए आप अगर बाइबल का अर्थ को नहीं जान पाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ है करके कुछ समझ में नहीं आएगा और बाद में अन्य लोगों को भी समझा नहीं सकते हैं। 사실 이 성경 말씀에는 마음하게 그 큰 그림이 들어 있고 이 성경 말씀에는 하나님의 표현이 가득 차 있습니다. तो ये बाइबल के वचनों के अंदर परमेश्वर का महान प्रतिबिंब है और परमेश्वर का महान कृपा है। 빛이 있기 전에 하나님의 말씀이 있었어요. और बाइबल में उजियाला आने से पहले परमेश्वर का वचन था। 빛이 나타나는 것은 말씀이 선포되고 나서
그렇게 빛이 나타났습니다. ଆଉ କେତେବେଳେ तो ସେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି कब वो ज्योति प्रकाश हुआ, ଯେତେବେଳକୁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ तो ହଉଛି। जब परमेश्वर का वचन आया तब वो ज्योति प्रकाश हुआ। 근데 이제 그 하나님이 그 누군지도 모르었을 때에 하나님이 먼저 말씀으로 나타났는데 ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଯେତେବେଳେ वास्तव ମଣିଷକୁ में ଦେଖିଥିଲା इंसान ସେତେବେଳେ जब नहीं जानता ଈଶ୍ୱର था कि ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। परमेश्वर कौन है, तब 창세기 1장 1절에 तब जाके तब meaning परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकट हुआ। and the earth 해놨습니다. आदि पुस्तक ଏକ ପର୍ବର अगर 1 आप ପଦରେ उत्पत्ति ଲେଖା एक ଯାଇଛି अध्याय के एक ଆଦିରେ वचन देखेंगे ଈଶ୍ୱର तो ସ୍ୱର୍ଗ ଓ आदि में ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किए 그런데 लिखा है। 요한복음 1장에서는 in the beginning was the word 이렇게 나옵니다. ଆଉ ଯୋହନ इसीलिए यूहन्ना एक अध्याय का एक वचन अगर आप पढ़ते हैं तो आदि में वचन था बोल के लिखा है। 그 다음에는 말씀이 하나님이다 이런 얘기를 합니다. फिर उसके बाद लिखता है କିନ୍ତୁ कि ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖା वचन ଯାଇଛି। परमेश्वर है करके लिखा जाता 그 है। 말씀에는 생명이 있다고 하고 ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ और ଜୀବନ वो ଥିଲା वचन में जीवन था 또 그 생명 안에는 빛이 있다고 해요. ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା और ଯାଇଛି। उस वचन में ज्योति था करके लिखा गया है। 트루 라이트는 예수가 합니다. ଆଉ ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି और जो ଈଶ୍ୱର सत्य ହଉଛନ୍ତି ज्योति ଈଶ୍ୱର है ମसीହ। वो ज्योति यीशु मसीह है। 요한복음 5장 4절에서는 너희들이 세상의 빛이라고 또 얘기를 하는 거예요. ତାପରେ ମାର୍କ और अगर 5 मत्ती का 5 अध्याय का 14 वचन अगर आप ଜଗତର देखेंगे वहां पे लिखा जाता है कि तुम जगत के 근데 ज्योति 이런 हो। 말씀들을 다 어떻게 소화할 수가 있을까? ତାହେଲେ କେମିତି ଏଇ तो ସବୁ फिर କଥା कैसे ସମସ୍ତଙ୍କୁ ये ବୁଝେଇବେ? वचनों को आप समझ सकते हैं 우선 साथ में। 이 창세기와 하나님의 비밀을 종합하게 되려면 파스토로서 굉장한 말씀의 힘을 얻게 됩니다. ସେଥିପାଇଁ କି इसीलिए अगर उत्पत्ति का ये वचन है, ज्योति का भेद है, ଅର୍ଥ ଅଛି अगर ଏଇ आप इसको जान ଜ୍ୟୋତିର जाएंगे ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ तो ବହୁତ सचमुच में ପାସ୍ଟର आप ହେବେ। महान पास्टर हो जाएंगे। 그리고 이제 이 창세기 1장에는 빛이 두 번 창조가 됐습니다. इसलिए ଆଉ ଏଇ ଯଦି ଆଦି आप ପୁସ୍ତକ अगर 1 उत्पत्ति ପର୍ବର का 1 एक ପଦରେ वचन को अगर आप ସେ देखेंगे ଦୀପ୍ତି तो वहाँ ସେଇ ଦୀପ୍ତି दो ଦ୍ୱାରା ज्योति ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। 2 बार बनाया गया ज्योति को। 창세기 1장 그 1절부터 5절까지 첫째 날에 빛이 창조할 때고 ଆଦି ପୁସ୍ତକ तो 1 ପର୍ବରେ उत्पत्ति 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୀପ୍ତି ନିର୍ମିତ उत्पत्ति ହୋଇଛି। एक अध्याय का 5 वचन में ज्योति बनता है। 또 넷째 날에 그 두 큰 광명 그래서 썬라이트하고 또 문라이트가 창조가 됐습니다. ଆଉ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ और ଦିବସରେ चौथा दिन में अगर आप ସେ देखेंगे ବୃହତ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି तो ସୂର୍ଯ୍ୟ हाँ बड़ा ज्योति है, तो जो सूरज और चांद को बताया जाता है। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଏଇ କଥା ପଢୁଥିଲି तो बाइबल को मैं जब ऐसा अध्ययन कर रहा था 여러분 제가 이제 요한계시록 21장을 읽었습니다. तो ତାପରେ यूहन्ना 21 का ପଦ 21 ପର୍ବ ପଢିଲି। जो प्रकाशित वाक्य है उसका जब 21 वचन को मैं अध्ययन किया 저 요한계시록 21장 तो यूहन्ना 21 ପର୍ବ में वहाँ प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय 오늘 내가 보도록 하였으나 이는 주 하나님과 전능하신 이는 प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय 성전 20이라 21 ପର୍ବର 22 ପଦ ମୁଁ ସେହି प्रकाशित वाक्य 21 का 22 मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। 여기서 성경을 보다가 전에는 하나님 그가 전능하신 이와 어린 양이 그 성전이라고 얘기했어요. तो यहाँ पे बाइबल क्या कह रहा है ଆଉ ସେ कि ବିଶ୍ୱ ଶାବକ ସେଥିରେ परमेश्वर और ଲେଖାଯାଇଛି। मेमना जो है वो उसी का मंदिर है। 그렇게 된 게 아니고 고린도전서 3장 16절에 가보면 ଯଦି ଆପଣମାନେ और अगर ଦ୍ୱିତୀୟ आप पहला कोरिन्थ 3 का ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ। 16 में अगर देखेंगे मंदिर के बारे में लिखा है 또 너희는 하나님의 성전이라고 이야기를 했습니다. ଆଉ ତୁମ୍ଭେ तो ମାନେ यहाँ पे लिखा जाता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो करके लिखा जाता है। 이 성령이 너희에게 거하시는 것을 알지 못하느냐? ଆଉ और लिखा जाता है कि
परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, क्या तुम नहीं जानते हो, ऐसा कहा जाता है। 이게 굉장히 재미난 이야기예요. 요한계시록 21장에는 성 안에 있는 성전을 내가 보지 못했는데 주 하나님 곧 전능하신 이와 어린 양이 그 성전이라고 해요. तो अगर आप यहाँ प्रकाशित वाक्य को देखेंगे तो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का जो मेमना है वो वहीं का मंदिर है करके लिखा जाता है। 근데 거기 23절은 뭐라고 얘기해요? मतलब 해나 달에 비춤이 있을 때 없다. 23 में क्या लिखा जाता है? सूर्य की चंद्रर प्रयोजन नहीं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, 양이 그 등이 되십니다. क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। 예수 그리스도를 이야기해요. और यहाँ अगर आप देखेंगे असली ज्योति कौन है, वो यीशु मसीह है। 아시겠습니까? सबको समझ में आ रहा है? 물론 이제 계시록에 말하는 이 성전은 천국을 이야기도 합니다. और यहाँ पे जो मंदिर के बारे में लिखा जाता है, प्रकाशित वाक्य का मंदिर, ये स्वर्ग राज्य की विषय है। ये 성경에 나타난 그 빛은 하나는 우리 사람의 마음의 빛을 이야기하고 넷째 날에 창조된 빛은 그 사람의 육체의 빛을 이야기해요. तो ये उत्पत्ति 1 अध्याय में 2 ज्योति बने हैं। तो पहला ज्योति जो है हमारे आत्मा की ज्योति है और दूसरा जो है हमारे शरीर के लिए ज्योति है। 어둠을 밝혀서 낮게 하지만 그 햇빛으로 우리의 마음이 밝아지지 않습니다. तो यहाँ पे जो सूरज की रोशनी लिखा है, सूरज की रोशनी है जिसके द्वारा हम अंधियारे को वो भगा कर हमें रोशनी देगा, लेकिन उस ज्योति के द्वारा हमारा आत्मा ज्योतिर्मय नहीं बन जाता है। 우리에게 육체에 필요한 빛도 주셨지만 그보다 먼저 주신 것이 우리의 마음의 빛이에요. तो इसीलिए यद्यपि परमेश्वर हमारे लिए संसार का ज्योति को दिए हैं, परंतु हमारे शरीर के लिए ज्योति तो दिए हैं, परंतु आत्मा के लिए भी उससे पहले ज्योति दिए हैं। 참 소경처럼 종편을 따라서 사는 사람들에게 빛을 비추고 그것은 तो जैसा कि लोग अपना शरीर के द्वारा पकड़े जाते हैं और शरीर के द्वारा ढांपियों के जीते हैं, उसी प्रकार उन्हीं लोगों के लिए शरीर के लिए वो शरीर का ज्योति भी चाहिए। 여러분 집중해서 들어야지 굉장히 어렵습니다. और अभी जो वचन मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात है। ये 제가 여기서 질문을 합니다. तो अभी से मैं सवाल करूंगा, 하나님이 인간을 창조할 때 하나님은 인간을 소경으로 창조했습니까? 아니면 눈뜬 사람으로 창조를 했습니까? परमेश्वर ने जब इंसान को बनाए, परमेश्वर इंसान को अंधा के रूप में बनाए थे या वो देख सके ऐसा बनाए थे? 어떻게 창조했습니까? कैसे बनाए थे? 수미드라 나약 그 얘기하세요. और बहन सुमित्रा नायक जी जवाब दें। 호스트는 다 마이크를 열어주셔도 원할 거예요. वो देख सके उसी प्रकार प्रभु ने उसको बनाया है। 그래요. 오늘도 수미드라 나약과 말씀하신 것처럼 आज जैसे सुमित्रा बहन बताए, 하나님은 인간을 창조할 때 눈을 열어서 보게 했습니다. परमेश्वर इंसान को जब बनाया वो ऐसे बनाए कि मनुष्य सब कुछ देख सके, ऐसा परमेश्वर ने उसको आंखों दिखाकर बनाया। 사단은 인간에게 와서 마치 장님인 것처럼 이
और लेकिन शैतान आता है और इंसान को ऐसे बात कर रहा है जैसा कि इंसान अंधा है। वो कह रहा है कि जिस दिन तुम भले बुरे ज्ञान का फल खाओगे उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे। 뭐 소경이 된 것도 아닌데 마치 소경인 것처럼 느낌을 가진다는 것입니다. और इंसान अंधा नहीं था, पर वो जैसा अंधा है उसी प्रकार उसका आंखें खोलना चाहिए, इस प्रकार शैतान उसको ऐसा बहका रहा है। 이제 선악을 알게 하는 나무의 실과를 사람에게 쏘아서 먹고 나무에 어떻게 되느냐? तो फिर जब शैतान के द्वारा वो बहकाए जा रहे हैं और भले बुरे ज्ञान का फल खा रहे हैं, तो क्या होता है उस समय? 보이는 것은 보이지 않고 보였던 것은 보이지 않고 보이지 않던 것이 보이기 시작했어. तो जो विषय उन्हें देखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा, वो जो नहीं दिख रहा था और देखना नहीं चाहिए वो बात वो देख पा रहा है। 여러분 뭐가 보였었는데 뭐가 안 보이는 거죠? तो फिर बताइए क्या वो देख रहे थे और क्या दिखाई नहीं दे रहा था? 하나님의 은혜가 보였고 하나님이 보였었는데 पहले तो उनको परमेश्वर का वचन दिख रहा था और परमेश्वर का अनुग्रह दिख रहा था, 내 마음속에 보였던 하나님과 하나님의 말씀과 은혜가 안 보이는 거예요. लेकिन अभी उनका आंखों में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर और नहीं दिख रहे हैं। 그 대신에 뭐가 보이기 시작했느냐면 그들에게는 형편이 보이고 자기의 벗은 모습이 보이고 가져보지 않았던 부끄러운 마음이 생겼어요. तो उनके दिलों में जो नंगापन है, अयोग्य विषय है और जो मन उनके पास नहीं है वो बातों को देखने लगे हैं। 이렇게 된 것이 뭐 때문에 되어진 것이냐면 사단으로 말미암아서 된 것입니다. और ऐसे बातें क्यों हो रहे हैं उनके जीवन में? क्योंकि शैतान उनको ऐसा करा रहा है। 주시던 것만 보여서 형편이 안 보였어요. तो पहले जो परमेश्वर उनको चाहते थे वो बात को दिखा रहे थे, इसलिए वो परिस्थिति को नहीं देख पा रहे थे। 선악을 알게는 나무 실과를 먹고 난 이후에 그들은 죽었고 लेकिन जैसे ही उन्होंने भले बुरे ज्ञान का फल को खा लिया है उसके बाद वो मर जाते हैं। 그때부터 사단이 보여준 것은 인간의 연약한 육신만 보여주게 됐습니다. उसके बाद से वो मनुष्य अपना कमजोर शरीर बस उनको दिखने लगा है। 여러분들 여기서 이 룰을 알아야 됩니다. इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये रूल को जानना बहुत जरूरी है। 말씀을 믿는 믿음이 크면 여러분은 형편에 매이지 않습니다. जब दिल में वचन को विश्वास करने का विश्वास आपके दिल में बहुत बड़ा है, तब आप कभी भी परिस्थिति के द्वारा बंधे नहीं जाएंगे। 근데 여러분 형편이 어떻게 보이고 그러면 여러분 하나님의 말씀이 안 보입니다. और परिस्थिति जब आपके दिल में बहुत बड़ा हो जाता है तब परमेश्वर आपको नहीं दिखता है। 박경현이 교회에 심의 장로님 가족이 있는데 तो हाँ, वर्तमान अभी पाड़ाखेमड़ी चर्च में एल्डर सिमी के परिवार हैं। 근데 이 장로님도 코로나 바이러스에 걸렸죠. और इन एल्डर को भी कोरोना का वायरस संक्रमित हो गए। 그 집에 10명의 식구가 다 코로나 바이러스에 걸린 거예요. तो उनका परिवार में 10 लोग हैं, सबको पूरा कोरोना हो गया। 이 장로님의 아내가 있는데 और ये प्राचीन है, उनका जो स्त्री है 그 폐결핵이 걸려가지고 완전히 뼈가 썩다고 하고 다 죽게 되었어요. तो एक बार तो उनको टीबी हुआ था जिसके कारण उनका हड्डी वड्डी सब नष्ट हो गया था, पूरा मरने ही समय पर थे। 그때만 너무 걱정되고 불안하고 두렵고 그래가지고 저한테 무죄를 신청했어요. लेकिन उस समय बहुत डरे हुए थे और कष्ट में थे, तो मेरे साथ संगति करने के लिए आए थे। 아무것도 염려하지 마. मैंने कहा कुछ भी बातों को लेके घबराओ मत, 함께 하신다. परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 반드시 하나님이
और जो कि आपको भले ही बहुत साल हो गया है, परंतु परमेश्वर सिद्ध सिद्ध रूप से आपको चंगाई देंगे, ऐसा मैंने कहा। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଟିବି ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ और टीबी का वो दवाई खाए ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ और ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ संपूर्ण रूप ହେଇଗଲେ। से ठीक हो गए। 여러분들 이게 그 약만 먹다고 해가지고 다 낫는 건 아니에요. ଆଉ ମୋ आप ଅଛନ୍ତି ये जो ଯାହା दवाई खा रहे हैं ମେଡିସିନ इसलिए सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। 여러분 ICU에 지금도 코로나 바이러스로 막 무더기로 좀 ICU를 채우고 있는데 ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ तो बहुत से लोग हैं अभी भी कोरोना के कारण आईसीयू में मर जाते हैं। 여러분도 ICU 가지 마세요. ଆପଣ ମାନେ आप କେହି ଆଇସିୟୁକୁ कोई ଯାଆନ୍ତୁ भी ନାହିଁ। आईसीयू मत जाइए, 여러분의 사랑하는 GLF 파스터는 아무도 이제 그런 데가 안 가야 돼요. ଆମର हमारे ପ୍ରିୟ प्यारे CLF सीएलएफ के ପାଷ୍ଟର सदस्य ମାନେ ଅଛନ୍ତି, कोई भी ଆପଣମାନେ आप କେହି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ आईसीयू ନାହିଁ। में मत जाया करें। 거기가 여러분 코핀 팩토리예요. ଆଉ ସେଠି आईसीयू वो कॉफिन ହଉଛି फैक्ट्री है। ଆପଣଙ୍କର କଫିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। 그 이제 거기 가서 약을 안 쓰는 게 아니고 산소통 다 들러매고 다 하는데 막 죽어나가는 겁니다. ଆଉ ଏମିତି तो ନୁହେଁ କି ऐसा ସେମାନେ नहीं कि वो ମରଣ लोग ମୁଖରେ आईसीयू को ପଡୁଛନ୍ତି, ନା जाने के ସେମାନେ बाद ମେଡିସିନ मेडिसिन ବି नहीं लेते हैं, ନଉଛନ୍ତି, वो मेडिसिन लेते ଅକ୍ସିଜेନ ही ବି है ना, ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ऑक्सीजन भी दिया ମେଡିସିନ जाता है କୁ ना, फिर भी वो ନେଉଛନ୍ତି। लोग मर जाते हैं कि नहीं। 왜냐하면은 거기 가고요 마음에서는 더 믿음이 없고 소망이 없기 때문에 영원히 죽어서 들어가는 거예요. क्योंकि वहां जाने के बाद क्या होता है, भले ही वो दवाई ववाई दिया जाता है पर दिल में आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए उनका आत्मा मर जाता है। 그래서 들어가도 이길 힘이 없기 때문에 죽는 거예요. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ तो ସେମାନେ इसीलिए भले ही ଆଇସିୟୁକୁ वो आईसीयू में जा रहे हैं, परंतु जीतने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है, इसलिए वो लोग मर जाते हैं। 이번에 그 시민 장로님하고도 다 그러는 거예요. तो इस बार भी वो सिमी एल्डर का बेटा भी सच में पूरा मरा हुआ था एकदम। 힘도 없고 담은 막 계속해서 올라가지 가슴은 막 숨도 못 쉬지. तो वो उनके पास लगातार डायबिटीज बढ़ते बढ़ते जा रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और सीने पे बहुत दर्द हो रहा है। 도와달라고 했습니다. और मैंने कहा आओ हम प्रार्थना करेंगे। 아무 염려하지 말고 말씀만 믿어라. मैंने कहा कुछ भी बात की चिंता ना करो, केवल वचनों को विश्वास करो। 약속하신 말씀은 반드시 하나님이 이루십니다. और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किए हुए हैं उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर निश्चित रूप से उस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। 장로님 마음속에 하나님이 우리와 함께 하신다. और ये एल्डर के दिल में ऐसा मन था कि परमेश्वर हमारे संग है। 그랬는데 그저께 아들이 나한테 전화를 했어요. କିନ୍ତୁ ପରଦିନ पर परसों उनका बेटा मुझे कॉल किया था। 이 그 하이스쿨의 선생님이에요. ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେଠି और ये एल्डर जो है, एल्डर का जो बड़े बेटा है, ये एक हाई स्कूल का टीचर है। ରାତି କାଲି ମୋତେ ଫୋନ କଲେ। वो एकदम रो रो के मुझे फ़ोन किए थे। ଯଦି ସେ ଫୋନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। अगर मुझे फ़ोन कर रहे हैं इसका मतलब क्या, जिंदा है ना, आईसीयू से बच के आ गए। ଆଉ ଆଇସିୟୁରୁ ସେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଆଉ वो ତାଙ୍କର आईसीयू से निकल कर आ गए, फिर अभी उनका तबीयत भी बहुत अच्छा अच्छा होता जा रहा है। 돌아가면 바로 설 수 있어요. ଆଉ ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କର और ଡାଇବେଟିସ୍ जो कि ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମରିଯିବେ। तो वहाँ अगर डायबिटीज अगर बढ़ा है तो वो 정말 निश्चित रूप से 감사하고 वहाँ पे वो 또 मर 하나님께 जाएंगे। 감사하고 내가 너무 믿음 없이 잘못 살았다고 그래서 마음이 아프더라고요. ଆଉ ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ କି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवादित हुए और रोने लगे थे वो। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। तो इसलिए ये विश्वास जो है पहले आपके दिल में ये सफल होना बहुत ज़रूरी है। ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। तो ये विश्वास एक ऐसा चीज़ नहीं है जो आपने दिमाग में आप इसको समझ सकते हैं। ଆଉ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଶକ୍ତିର ବାକ୍ୟ।
और मैंने जैसा कहा था कि ये वचन जो है वो सामर्थ्य वचन है, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। और ये वचन जो है आपका जीवन का वचन है, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର ବାକ୍ୟ। और ये वचन जो है वो ज्योति का वचन है। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେବ। इसलिए आप जैसे विश्वास करेंगे ये वचन आपके प्रति वैसे ही पूरा होगा। ଆଉ ସେ और जो कोई भी क्यों ना हो, ଯେମିତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ अगर वो वचन को विश्वास करेगा तो जैसा वो विश्वास करता है वैसे ही उसके प्रति होगा। 하나님이 천지를 창조할 때 하나님이 하신 그 말씀대로 그대로 되었습니다. जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि की है तो परमेश्वर का वचन जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही वो वचन सब पूरा हुआ। 하나님 말씀 세계에서 살아가는 것은 기적입니다. तो इसीलिए हम जो ये वचन का जगत के अंदर रह पा रहे हैं ये बहुत बड़ा आश्चर्य बात है। आमेन। 여러분 말씀 그대로 되는 세계에 우리가 삽니다. तो हम कौन सा दुनिया में जी रहे हैं जो जहाँ वचन पूरा हो रहा है ऐसे दुनिया में हम जी रहे हैं। 하나님이 영장하지 말았다면 아무리 영장할 일이 있어도 영장할 필요가 없는 겁니다. तो परमेश्वर ने जब कहा है कोई बात की चिंता ना करो, तो आप चाहे जितना भी चिंता करने की कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। 아무리 두렵고 무서운 일이 있어도 걱정하지 말라고 하시니까 하는 말입니까? तो परिस्थिति चाहे जितना भी भयंकर क्यों ना हो उस समय भी जो परमेश्वर कहते हैं चिंता ना करो, 여러분 그것은 여러분이 하는 말이 아니고 하나님 하신 말씀이니까. और ये जो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मत डरो, ये आपका बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। 하나님이 말씀하셨기 때문에 두려워할 필요가 없는 것입니다. तो यानी कि मुझे डर लग रहा है लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मत डरो, इसलिए मुझे डरने की कोई वजह नहीं है। 하나님은 그렇게 말씀하시고 나를 두려워하지 않도록 만들어 놓으셔야 되기 때문에 क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहा है ताकि मैं डर ना डरूं, तो उस प्रकार परमेश्वर ही मुझे बनाना और मुझे चलाना जरूरी है। 그래서 하나님이 무엇을 말씀하시는지 그대로 되었습니다. तो इसीलिए उत्पत्ति का 1 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा ही परमेश्वर ने सब कुछ किया है। 하나님 말씀 그대로 되는 그 하나님의 능력의 말씀은 여러분이 믿으면 그대로 되는 거예요. तो जो परमेश्वर का वचन आया है और जिनके द्वारा ये वचन सामर्थ्य रूप से पूरा हो रहा है, आप अगर उसको विश्वास करते हैं तो वो वचन भी आपके जीवन में वैसा ही पूरा होगा। आमेन। 여러분들 여기는 놀라운 비밀이 있습니다. आप अगर यहाँ देखेंगे एक आश्चर्य सामर्थ्य छिपा हुआ है। 베드로가 예수를 부인했습니다. और पतरस यीशु मसीह को इनकार किया। 예수를 바라보면 내가 무슨 예수님의 제자냐 그런 마음. अगर पतरस अगर अपने आप को देखेगा तो वो सोच सकता है कि मैं किस प्रकार एक चेला हूँ, मैं क्या यीशु का चेला हूँ। 예수님이 십자가에 달리기 전에 우선 예수를 부인합니다. इसलिए वो यीशु मसीह क्रूसार्पित होने से पहले ही वो यीशु को इनकार किया। और जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए वो यीशु मसीह को ना देखकर वो निराशा होके चला गया हो। तो फिर वो तिबेरिया नदी में गया और वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जाल डालने गया था। लेकिन लूका 5 अध्याय में जो पतरस है वो कुछ भी नहीं कर पाया, तो उस पतरस का जाल जो खाली है, लेकिन जब वो यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि तुम गहरे जल में जाल डालो और यीशु की बात के अनुसार वो जब कर रहे हैं तो हाँ अनेक मछलियां को पकड़ पा रहे हैं। तो यीशु का वचन में वो एक आश्चर्य सामर्थ्य का आविष्कार कर पा रहे हैं।
इसलिए वो उस यीशु मसीह को विश्वास कर पा रहे हैं। 하나님의 능력으로 따라가는 자기가 부인되었기 때문에 자기의 생각을 버리고 예수를 따라가는 사람 아니었습니까? तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि यीशु मसीह का सामर्थ्य को देख के यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु अपने आप को यीशु के सामने डाल यीशु को अपने आप को यीशु के सामने इनकार करके वो अनुसरण नहीं कर रहा है। और 3 साल के बाद यीशु क्रूस पे क्रूसार्पित हुए हैं। 예수를 따라갈 수 없는 사람을 가리킵니다. तो उस समय परमेश्वर उसको क्या सिखा रहे हैं? तो पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु का अनुसरण कभी नहीं कर सकता। 예수님이 우리를 계획하셨는지 우리가 예수를 따라갈 필요는 없어요. तो यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम उसका अनुगमन करके जाएं। 자기의 생각에 부인되어지질 않았어요. और वो समय नहीं था कि पतरस अपने सोच को इनकार करके जाए। 예수를 따라갈 믿음으로 살아가는 마치 तो भले ही वो यीशु मसीह का सामर्थ्य को देखकर वो यीशु के पीछे जा रहा था, 옳다고 옳은 생각이 그렇게 힘들어진 사람은 아니었어요. परंतु वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं बन गया था जो कि जिनका सोच संपूर्ण रूप से टूट गया हो और वो पूरा टूटा हुआ मन के साथ वो यीशु के पीछे जा रहा हो। 예수님을 어기고 자기의 옳은 생각만 믿었습니다. तो वहाँ वो यीशु का पीछे भी जा रहा है, अपना ठीक सोच विचारों को भी वो विश्वास कर रहा है। 예수님의 말씀만을 믿고 자기의 생각을 받아들이는 그런 사람은 아니었습니다. तो उस समय वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं बना था जो कि संपूर्ण रूप से केवल यीशु की बात को ही विश्वास करेगा और अपनी सोच को फेंकेगा। 예수님을 믿는다고 하면서도 예수님이 결혼하라고 두 번 다 홀기기를 부인하거나 아니라고 부인을 했습니다. तो इसलिए भले ही यीशु मसीह उसको कहा था कि मुर्गी 2 बार बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, वो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं करूंगा। 예수님을 부인하지 않았다고 했어요. वो कह रहा है कि बहुत विश्वास से कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा बोल के वो कह रहा है। 자기 생각을 앞세우고 예수님의 말씀을 부인했습니다. तो यानी कि वो अपने आप को सामने रखा था, अपने सोच को स्थापन करके वो कह रहा था यीशु को इनकार किया हो। 근데 그 사람은 예수님의 말씀을 들었지만 예수를 부인하지 않았습니다. लेकिन परिणाम के स्वरूप क्या हुआ? यीशु के वचन के अनुसार उसने तो यीशु को इनकार किया। 예수님을 부인하면서 자기의 옳은 생각이 더 깨트려졌습니다. तो जब वो यीशु को इनकार करता है, उस समय उसके पास जो कुछ भी सटीक सोच था वो सब सोच टूट जाता है। 그는 어떤 단계가 왔느냐 하면 तो फिर वो कौन सा स्थिति पे पहुंचा था? 자기 자신에 대해서 실망하는 사람이에요. 굉장히 실망했습니다. तो पतरस एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो कि अपने को लेकर संपूर्ण रूप से निराश हो गया था। 라고 했는데 결국은 내가 예수를 부인하고 저주하는 사람이 되었다. तो इसलिए मैं सोच रहा था कि पहले लाइन पे लेकर मैं यीशु का सेवा करूंगा, उनका पूरा, लेकिन अभी एक इंसान बन गया हूं जो यीशु को इनकार किया है। 예수를 부인해버렸어요. तो मैं यीशु मसीह से सबसे ज़्यादा प्रेम पाया, लेकिन पहले ही मैं यीशु मसीह को इनकार किया। मैं यहाँ सब पास्टर लोगों को एक बात सोचिए करके कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ बदला है। 우리가 예수를 부인했기 때문에 예수님의 말씀이 사라진 것도 아니고 변질된 것도 아니고 तो पतरस यीशु को इनकार किया, इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु का वचन बदल गया या यीशु का वचन नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पतरस यीशु को जो इनकार किया इसीलिए वो बदल गया, वो ऐसा भी नहीं है। अब यदि अगर बाइबल में देखेंगे क्या लिखा हुआ है वहां पे, शरीर पर मल लगाना तो मृत्यु है,
आप लोग अगर रोमियो पुस्तक का 8 अध्याय को अच्छे से समझेंगे तो ये वचन आप समझ पाएंगे। वो 7 वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 8 का 7 वचन में ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो इसीलिए कुछ भी बात जो है, शरीर कभी परमेश्वर का बस में नहीं हो सकता और व्यवस्था का बस में नहीं हो सकता हो। 여러분 마음이 변질이 돼서 예수를 부인한 게 아니고 원래 배도에게는 예수를 부인하지 않는 하나님의 역사가 있습니다. तो यीशु का वचन बदल गया, इसीलिए पतरस यीशु को इनकार किया, ऐसा नहीं है। लेकिन पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शक्ति नहीं है, वो यीशु को इनकार किए बिना रह सकता। 원래부터 나쁜 존재였기 때문에 나쁜 열매를 맺을 수밖에 없는 인간이었다는 ले ऐसा नहीं है कि पतरस कुछ अच्छा फल था, अच्छा पेड़ था और बदल गया और बुरा फल अभी ला रहा है। शुरू से ही वो एक बुरा पेड़ था जिसके कारण वो बुरे फल को ला रहा है। 예수를 부인하지 않을 사람이라고 생각했던 것은 자기의 생각이지 그것은 예수님 안에 예수님의 말씀을 वो अगर भी कहा कि मैं यीशु को इनकार नहीं करूंगा, ये वो उसका सोच के अंदर बोला हुआ उसका सोच था, वो यीशु का वचन नहीं था। 자, 베드로는 예수를 믿는다는 생각이 있지만 사실은 예수님의 말씀보다도 내 생각을 훨씬 더 크게 여기고 믿는 사람이거든요. तो यहाँ अगर आप देखेंगे, पतरस ने कहा कि मैं यीशु को इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसका निर्णय, उसका बातें सब यीशु से आगे दौड़ा है। इसलिए अनेक क्रिश्चियन लोग आज यीशु को विश्वास करते हैं, कहते हैं और चर्च को भी जाते हैं, परंतु और बहुत ही परिमाण में अपने सोच को ही वो विश्वास करते हैं। उसका जो गवाही है वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो चिंता मत करो, कोई ऐसा करके कहा गया है। वचन ऐसा कह रहा है, इसलिए लोग क्या चिंता नहीं करते हैं क्या? इसलिए लोग डरते नहीं है क्या? 하나님의 말씀을 안 믿는 증거가 तो ये परिस्थिति के लिए ऐसा है या लोग परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं इसलिए ऐसा है? तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं कोई बात के लिए मैं बहुत चिंतित हूं, इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप अभी डरते हैं और अनेक बातों को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो आप परमेश्वर का वचन का विश्वास नहीं करते हैं। 왜 그러냐 이번에 자기는 하나님을 사랑한다는 생각을 버리지를 못하고 있습니다. क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसलिए वो इसीलिए सोचते हैं वो हम यीशु को विश्वास नहीं कर सकते करके वो विश्वास नहीं करते हैं बोल के वो सोच को फेंक नहीं पा रहे हैं। पतरस तो एक व्यक्ति था जो यीशु को अंत तक में इसके पीछे जाऊंगा करके निर्णय लिया था। वो सिर्फ एक उसका इच्छा था, लेकिन वो सच्चाई नहीं था। समझ रहे हैं क्या? लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे वो बहुत डरता है और तब क्या करता है, वो यीशु मसीह को इनकार करता है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे पतरस के दिल में शैतान आके क्या कह रहा है, 주로 내가 예수를 부인하지 않는 저 사람이 자신의 과거를 또 가서 어떻게 했지?
तो शैतान आके पतरस को कह रहा है कि तू तेरे मुंह से बोला था ना यीशु को इनकार नहीं करेगा। हाँ, तेरा किस्मत बहुत अच्छा है, तू क्या क्या बता। तेरे जैसा आदमी कैसे यीशु का चेला बन सकता है। अगर तेरे जैसा अगर एक झूठा अगर यीशु का चेला बनने का अगर योग्यता पाता है तो ऐसा है तो कुत्ता भी यीशु का चेला बन सकता है। तो हे इतना गंदा बुरा इंसान, तू यीशु को इनकार किया हुआ है। तो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत को जैसा लोग पथराव करके घेरे हुए थे, उस प्रकार अगर हम देखेंगे पतरस को कोई भी ऐसा नहीं है जो पथराव करके मारने के लिए आए हैं, लेकिन उसके अंदर जो आवाज निकल कर आ रहा है उसको वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है वो। तो अभी उसको जानना चाहिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो यीशु मसीह को मैं विश्वासघात करूंगा। तो इसीलिए वो अपने पर विश्वास ना करके केवल यीशु को विश्वास करना चाहिए। बाद में वो क्या कर रहा है, निकल जा रहा है मछली पकड़ने के लिए। तो आप जो पतरस यीशु मसीह को मिला था तो उसका शरीर में कोई बदलाव आया है क्या? वो पतरस समान ही है ना। भले ही वो बहुत विश्वस्त रूप से यीशु का पीछे गया है, लेकिन उसका कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इसीलिए यीशु मसीह का जो प्रेम है पतरस के प्रति, वो प्रेम पतरस के व्यवहार के द्वारा कभी प्रभावित नहीं हुआ है। आमेन। तो यीशु मसीह हमारे दिल में वो जो हमारे दिल की ज्योति है, ये ज्योति कभी भी सड़ नहीं जाएगा। ऐसा कोई ज्योति नहीं है जो सड़ जाएगा। आमेन। तो इसीलिए एक बात को आपको यहाँ जानना पड़ेगा, हमारे व्यवहार के कारण परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं बदल जाता है। तो यूहन्ना 1 अध्याय अगर आप देखेंगे, पतरस जब वहां जा रहे हैं कि ये वो यीशु को मालूम था कि पतरस वहां जाएगा मछली पकड़ने के लिए, वो इसलिए यीशु मसीह उनसे पहले जाकर वहां पे पतरस का इंतजार कर रहा था। तो पतरस को यीशु मसीह जहां पे मिले थे, यीशु मसीह वहां जा रहे हैं स्वर्ग जाने से पहले, और यीशु को जो उसके प्रति प्रेम है वो प्रेम को वहां लाना चाहते थे। तो फिर वहां पूछ रहे हैं कि हे सिमोन का पुत्र पतरस, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो क्या? यूहन्ना के पुत्र सिमोन, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो?
तो पतरस वहां भ्रमित हो जाता है। ପିତର ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା पतरस यीशु को प्रेम करता था, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସେଇ ବିଷୟ କେବେ କହିପାରିଲାନି। लेकिन वो नहीं बोल सकता है। କାହିଁକି ସେମିତି? क्यों जानते हैं? 예수님을 부인했으니까. क्योंकि उसने यीशु को इनकार कर चुका था ना। 내가 어떻게 부인하고 내가 있는데 예수님을 사랑한다고 말하지? और मैं यीशु को इनकार किया हूँ, फिर कैसे भी बोल सकता हूँ कि मैं प्रेम करता हूँ बोल के। 사실은 속에 사랑한다고 나오는 게 안 맞지는 않는 거야. 그렇지만 이렇게 얘기하니까 예수님을 사랑한다고 얘기하잖아. लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं? हाँ ये बात तो सही है, मैं यीशु को इनकार किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यीशु को प्रेम नहीं करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। 그냥 부인한 게 아니고 속으로는 हाँ, यीशु को जो मैंने इनकार किया, मैं प्रेम नहीं करता हूँ इसलिए इनकार किया, ऐसा नहीं, मैं तो बहुत डर गया था इसलिए इनकार किया। 예수님의 마음이 느껴지고 예수님을 바라보면서 그 마음 안에 제가 원망하는 것이 아니라 불쌍히 여기시고 사랑하는 마음이 느껴지는 거예요. और जब वो इस प्रकार वो कह रहा है, तो उसके दिल में जो प्रेम है यीशु के प्रति और यीशु का दया जो पतरस के प्रति है, उस दया को अनुभव कर पा रहा। तो वहां पे अगर आप देखेंगे वो यीशु को क्या कह रहा है? हाँ मैं आपको प्रेम करता हूं। 어떤 사람이 복음을 말로 하지 않는 생각을 수도 있어요. तो ये जो वचन है वो वचन में हाँ मैं आपको प्रेम करता हूं ऐसा जो कह रहा है, तो ये बात उसके दिल में जो सोच था कि तू कैसे यीशु को प्रेम करता है, उसको वो जीत गया। फिर यीशु मसीह उसको क्या कह रहे हैं? तो मेरे मेमनों को तू चरा। 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐? तो फिर यीशु मसीह उसको फिर से कह रहे हैं, यूहन्ना का पुत्र सिमोन तू क्या मुझे प्रेम करता है? 내가 주를 사랑하나이다. वो क्या कह रहा है? हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो आप जानते हैं। 내 양을 치라. ठीक है मेरे मेमना को तू चरा। 그게 이제 그만했으면 좋겠는데 세 번을 물어보네. उतना ही पूछने से होगा, लेकिन तीसरी बार यीशु उसको बार बार समान सवाल को कर रहे थे। क्यों वो पूछ रहे थे? 물어버리려고 했으니까 하나님 질문을 했어요. क्योंकि यीशु मसीह उसका विश्वास को निकाल देना चाहते थे या उसका विश्वास को फिर दृढ़ रूप से स्थापन करना चाहते थे। तीसरी बार अगर आप देखेंगे वहां क्या लिखा है, वो बहुत दुखी होकर पतरस कह रहा है। क्या लिखा हुआ है? हाँ पतरस जब वो जवाब दे रहा है उसके दिल में बहुत दुख है। क्यों है ना? 이 근심이 내 속에 있으나 절대로 떠날 수가 없는 거예요. और जब तक ये दुख मेरे दिल में है, मैं कभी भी शांति में रह नहीं सकता। 예수님께서 질문하시면서 베드로의 마음속에 기도에 있는 사단이 넣어둔 근심을 덮어버린다는 거예요. तो पतरस पतरस को जब यीशु मसीह तीसरी बार पूछ रहे हैं कि तू क्या मुझे प्रेम करता है, तब परमेश्वर उसका मन में जो शैतान जो डर और दुख को डाला था उसी को यीशु मसीह छुड़ा ले लेते हैं। तो पतरस उसको फिर कह रहा है कि प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं क्या जानता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। ये सबसे आश्चर्य वचन है। 근심 속에서 자기가 막 웃으려고 애를 쓰고 자기가 사랑하는 것을 그
पतरस के दिल में एक सोच था और दुख भी था, क्योंकि वो कुछ खुद से कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था, और अच्छे से करना चाहकर भी नहीं हो पा रहा था। 나타나서 이 베드로를 만나면서 베드로의 마음속에 모든 것이 뒤집어져버리고 정말 예수님만을 믿는 좋아하는 그의 능력을 바라게 되는 것입니다. तो पतरस को पतरस को जब यीशु मसीह मिल रहे हैं तो पतरस के दिल में जो डर दुख सब कुछ को यीशु मसीह निकाल ले लेते हैं। 당신이 나를 사랑하게 주를 사랑하면서 마음으로 당신을 사랑하는 분명한 믿음을 바라는 तो इसका मतलब क्या है? पतरस उसको कहना चाहते हैं कि मैं क्या अपने मर्जी से मैं आपको प्रेम करूंगा क्या, लेकिन आपके दिल में जो मेरे प्रति प्रेम है वो प्रेम के कारण मैं आपको प्रेम कर रहा हूं। 그다음에 이제 사도행전에 가면 예수님이 한란으로 올라가십니다. तो अगर आप जाके देखेंगे प्रेरितों का पुस्तक को तो उसमें यीशु मसीह स्वर्ग राज्य पे चढ़ाए जाते हैं। 성령이 임하게 됩니다. तो 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा ये संसार पे आते हैं। 베드로가 성령이 충만하여 사람들에게 말씀을 전할 때 사람들이 3,000 명이 구원을 받습니다. तो जब पवित्र आत्मा आते हैं और पतरस जब पवित्र आत्मा को द्वारा प्रचार करते हैं, सब 3,000 लोग उद्धार पाते हैं। तो यहाँ पे 3,000 लोग जो उद्धार पा रहे हैं वो प्रेरितों का दूसरा अध्याय में हो रहा है। तो फिर दूसरा अध्याय में जाके वो यरूशलेम में जो एक लंगड़ा था उसको वो चंगा करता है। तो लोग देख रहे हैं कि ये तो जन्म से एक लंगड़ा था। तीन अध्याय में वो चंगा किया। तो अभी हम देखेंगे तो पतरस कभी अपनी सोच के अनुसार नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? यीशु मसीह जब रोगी को चंगाई दिए हैं तो उस यीशु का नाम लेकर वो बोलता है कि नासरी यीशु मसीह के नाम से चल फिर, कहता है। तो उस समय वो आश्चर्य रूप से वो लंगड़ा ठीक हो जाता है। तो यद्यपि यीशु मसीह स्वर्ग पे चढ़े थे, तो परंतु जो पवित्र आत्मा जब इन लोगों में आया था उस समय उसी आत्मा पतरस के अंदर काम कर रहा है। तो मनुष्य के ज्ञान के अनुसार इंसान वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो प्रेम को पाए हैं उससे वो काम कर रहे हैं। वो परिस्थिति को अनुसरण करने वाला एक दास नहीं है, बल्कि यीशु का वो दास है। और यीशु को वो कहता है ये जगत का ज्योति है। तो वो फिर कहता है कि धर्मी जन ये संसार के ज्योति है, कह रहा है। आमेन। तो परमेश्वर जब इस संसार पे ज्योति को बनाया उसने क्या कहा? तो उसने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। अगर वो ईश्वर अगर आज आपको कह रहा है कि आप जगत के ज्योति हो, तो आप जगत के ज्योति हैं। आमीन कि नहीं?
तो ये है जगत के ज्योति हैं। 이 복음은 세상 사람의 마음에 너무나 비친 거예요. तो इसलिए यीशु मसीह जो जगत का ज्योति हैं, ये लोगों का मन के अनंत काल के ज्योति है वो। और यीशु मसीह वो वचन है जो देहवंत हुआ। इसीलिए यूहन्ना 1:14 अगर देखेंगे, लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, लिखा है। वो वचन देहवंत हुआ करके लिखा है। वो वचन जो देहधारी हुआ वो यीशु है। तो हम जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो ये वचन हमारे दिल में प्रवेश करता है, और जो कि यीशु का वचन हमारे दिल में प्रवेश करने के द्वारा हमारा शरीर हो जाता है, और हमारा शरीर यीशु हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हमारे दिल में यीशु मसीह कैसे काम करते हैं? तो इसलिए हम ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। और नया नियम गलातियों में अगर आप देखेंगे 2 अध्याय का 20 में अगर आप देखेंगे, क्रूस एक ऐसा स्थान है जहां पर मरे हुए लोग, जिंदा लोग वो विभाजित हो जाते हैं। मैं पहले भी सीएलए में एक बार कहा था, जब आदम भले भले ज्ञान का फल खाया तो जब हवा खुद जब भले भले ज्ञान का फल को खाया अपने हाथ से तोड़कर, तब तो वो मर गया। तो वो कभी भी आदम अपने हाथों से वो फल को तोड़ के तो नहीं खाया था, परंतु हवा से वो फल को लेकर खाया और वो मर गया। हवा खुद फल को तोड़ के खाया था, लेकिन आदम हवा से वो फल तोड़ के खाया और वो मर गया। अभी बाइबल हमें मृत्यु कब हुआ है उसके बारे में कह रहा है, हम कब मरे उसके बारे में कह रहा है। और इसका मतलब मैं बाइबल में कब मैं मर गया हूं, यानी कि जब आदम भले विज्ञान का फल खाया तो वो जब भले भले ज्ञान का फल खाया तभी उसी स्थान में हम मर गए। तो बाइबल में ये कहाँ लिखा हुआ है? रोमी 5:12 में लिखा गया है, और 2 कोरिन्थिय 15:22 में लिखा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आदम के अंदर सब लोग मर गए हैं। आमेन। तो फिर हम कहाँ से और मर गए हैं? तो हम ऐसे लोग हैं जो आदम और हवा के अंदर ही हम मर चुके हैं। तो फिर
आदम के अंदर आदम के अंदर जो व्यक्ति मर गया वो मसीह के अंदर प्रवेश करते समय कहाँ था वो? हम अभी तक इस इंसान को मैं बोल के हम कहते आए थे। तो मैं मर गया हूं और मुझ में पाप प्रवेश किया है, इसीलिए मैं एक मरा हुआ इंसान हूं। ये असलियत में मैं नहीं हूं, पर ऐसा मैं हूं। ये मैं कौन है? ये शैतान का मनुष्य है। क्योंकि मुझ में जो पाप काम करता है वो मुझे क्या कहता है कि मैं अगर भले बुरे क्या अगर काम करूंगा अच्छे काम तो मैं स्वर्ग जा सकता हूं करके ये कहता है। और इसलिए ये मरा हुआ व्यक्ति के द्वारा हम चलाए जाकर हमेशा जीते हैं और ठगे जाते हैं। और ये मैं बोल के जो है वो असली मैं नहीं हूं, क्योंकि असली में तो आदम के अंदर हम मर चुका है। और ये मरा हुआ मैं जो है वो मुझ में रहकर हमेशा मुझे बहकाते आया है और हमेशा मेरे द्वारा रहकर ये काम करते आया है। इसलिए ये मरा हुआ मैं को यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसाफिक्स करना बहुत ही जरूरत था। यहाँ पे कौन मरा हुआ है? यहाँ पे वो झूठा मैं वो मर जाता है। और जब यीशु मसीह पुनरुत्थित होते हैं और जो हमारा आत्मा जो आदम के अंदर मरा हुआ है वो यीशु के द्वारा फिर से पुनरुत्थित हो जाता है। और जो मैं है पाप का मनुष्य है, अगर वो पुनरुत्थित हो जाता है यीशु के अंदर तो भयंकर चीज हो जाता है। समझ रहे हैं? वो कभी भी मतलब पुनरुत्थित होना नहीं चाहिए उसको। तो कभी भी शैतान पुनरुत्थित होना नहीं चाहिए। अगर शैतान पुनरुत्थित हो जाएगा तो यीशु मसीह फिर से धरती को आना पड़ेगा। आमीन बोल पाएंगे? इसलिए ये बात अगर पास्टर के दिल में अगर स्पष्ट हो जाएगा तब सब जाके वो आत्मिक जीवन आत्मिक पास्टर बन सकते हैं। भले ही आप लोग प्रत्येक दिन वचन को सुन रहे हैं, अगर इन बातें अगर आपके दिल में अगर स्पष्ट नहीं होगा पहले तो फिर आप एक झूठे पास्टर होके जीवन भर जिएंगे और अंत तक तो नरक ही जाएंगे। इसलिए जो अभी मनुष्य है वो पुनरुत्थित हुआ मनुष्य है। और निश्चित रूप से जो नए सृष्टि है वो है यीशु मसीह। उसके दिल में यीशु मसीह निवास करते हैं। आज भी मैं सुबह जो प्रचार किया मैंने ये कहा था,
अगर प्रेरितों का 1 अध्याय का 8 वचन आप देखेंगे, 성령을 받으려고 권능을 받고 예루살렘과 유다 사마리아와 만민까지 이르러 내게 복음이 되기를 그랬어요. ଆଉ ସେଠି କଣ तो ଥିଲା वहाँ ନା पे क्या लिखा जाता है? କଣ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ମାନେ पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ସମରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ और କରି सामरिया, यहूदा, यरूशलेम को लेकर ଅନ୍ତେ संसार के अंत तक मेरे गवाही ठहरोगे लिखा। 이 말을 들어보니 회개하고 죄 없이 살고 성령을 받았으면 ଆଉ ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପାପ अगर आप इस वचन के अनुसार अगर पाप क्षमा पाए हैं ପାଇଅଛନ୍ତି और पवित्र आत्मा को आप पाए हैं, 모든 권능을 성령과 함께 받은 사람들입니다. ତେବେ ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି तो आप लोग वो व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ हर एक सामर्थ्य को पाते हैं। ତେବେ ପ୍ରେରିତ तो ପୌଲ प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं? 사도행전 16장에서 그가 이제 한 번은 귀신을 쫓아내던 일이 성경에 되어 있습니다. ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 अगर आप प्रेरितों का 16 अध्याय अगर आप देखेंगे, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କେମିତି ଭୂତ ଛଡାଉଛନ୍ତି प्रेरितों 16 अध्याय में प्रेरित पौलुस भूत को छुड़ाता है, वो बात लिखा जाता है। 어디에 가냐면 빌립보라는 곳에 ଆଉ ସେଥିରେ वो उस समय कहाँ गए हुए थे? फिलिप्पी करके एक जगह पे वो गए हुए थे। 지금 바벨론이나 그런 지역이 서성이고 ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଫିଲିପି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମାକିଦୋନିଆରେ फिलिप्पी अभी कहाँ है? ଗୋଟେ ସହର ଅଟେ वो माकिदोनिया का एक शहर है। 굉장히 큰 도시입니다. ଆଉ ସେଟା ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ तो रोम समाज के अधीन में था, इसलिए एक बहुत बड़ा शहर था। 이제 그때 이제 두아디라 성에 이제 루디아라고 하는 여자가 아주 진실한 여자가 있었어요. ଆଉ ସେଠି वहाँ ଥିଓଦୋରା पे ନାମକ ଜଣେ थियोडोरा ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା करके एक ଆଉ द्वीप था, ଲୁଦିଆ ବୋଲି କହିକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ उसमें ଥିଲା लुदिया करके एक स्त्री थी। 루디아는 이집트교의 총각한 여자였어요. ଆଉ ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ आप लोग ଲୁଦିଆ जैसे जानते हैं, लुदिया ଜଣେ ବହୁତ और ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି फिलिप के कलीसिया की एक बहुत जाने मानी ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ औरत थे। ସେ ଲୁଦିଆ କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି और जब उस दिन वो लुधिया में प्रार्थना करने को गए थे, 하나님께서 종으로 나타나시면서 전치는 그 성도를 ଆଉ तो ସେତେବେଳେ उस समय ଆଉ ମାନେ କଣ ଯିଏ କି ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା ସେମିତି तो କିଛି एक क्या बोलते हैं, भाभी कहने वाली एक औरत को मिले, समझ रहे हैं, एक भाभी कहने वाली। 이제 근데 이 사람이 이제 돈을 많이 벌어요. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲୋକ ବହୁତ ଟଙ୍କା तो अभी ये आदमी जो है बहुत पैसा कमा रहा है वो लड़की को इस्तेमाल करके। 바울하고 실라하고 막 지나가는데 성령 소리를 들으면서 저 사람은 하나님의 믿음의 종이야 너희랑 서로 그러는 거예요. ଆଉ ଯେତେବେଳେ तो वो ପାଉଲ पौलुस ସେଠି जब उधर जा रहे हैं ବହୁତ ପାଟିରେ तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये है सच्चा प्रभु का दास है, ये सच्चा प्रभु का दास है, ऐसा करके। 하루 이틀도 아니고 맨날 그러는 거예요. ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ସେମିତି अगर 1-2 दिन होता तो अलग बात है, लेकिन ये डेली डेली ऐसा करती थी वो। 그날은 그냥 몹시 화가 나서 괴로워하다가 예수 그리스도 이름을 내는 나더니 그 교회에서 나가라. ଆଉ तो ସେତେବେଳେ प्रेरित ପାଉଲ पौलुस वहाँ क्या करते हैं, କହୁଛନ୍ତି बहुत ଆପଣ गुस्सा करते हैं କହୁଛନ୍ତି और कहते हैं कि ଆଉ यीशु ଯୀଶୁ मसीह ବାହାରିଲେ नासरी के ଦେବ नाम से मैं कहता हूँ तुम ବାହାରି ଯାଅ उससे निकल जाओ। 그때 진짜 귀신이 나갔어요. ଆଉ सच ସତରେ में उसके बाद वो दुष्ट ବାହାରି आत्मा निकल गया। 아마 바울도 놀랐을 거예요. तो पौलुस भी चौंक गया, 자기가 말했는데도 귀신이 나가서는 바울 생애 가운데 처음 발견한 때가. ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି क्योंकि वो କହୁଛନ୍ତି जैसा कह रहे हैं ଭୂତ ବାହାରି ଯାଉଛି और वो लड़की का शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो ये फास्ट एक्सपीरियंस होगा पौलुस का। 이게 귀신을 내는 이 능력은 놀라운 거예요. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ तो ସେତେବେଳେ जब प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा को ଏମିତି ग्रहण କେତେ किया, ଲୋକ ପାଇଅଛନ୍ତି तब वो दुष्ट आत्मा को छुड़ाने का सामर्थ्य को भी पाया। 그 시간이 맞지 않아서 그 네트워크가 하지 못하는 뿐이지 그럴 상황이면 바울이 말하는 그 하나님의 마음 성령으로 그를 능히
तो इस प्रकार परिस्थिति नहीं आया था, इसलिए वो अपना शक्ति को व्यवहार नहीं किया था। लेकिन जब वो ऐसा परिस्थिति आया, उस समय वो भी वो सामर्थ्य को व्यवहार करता है। तो यीशु मसीह जब भूत को छुड़ा रहे थे, वो समान सामर्थ्य को पौलुस यीशु मसीह को भी दिया था। और अवश्य वो सामर्थ्य जो प्रेरित पौलुस को दिए थे, आज भी हमें वो सामर्थ्य को दिए हैं। आमेन नहीं बोल रहे हैं कोई। जैसा घोंसले में मुर्गी होता है, वो कभी अपना पंखे को नहीं फैलाया रहता है। तो आप लोग कभी भी परमेश्वर का सामर्थ्य को व्यवहार नहीं किए हैं, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का वो सामर्थ्य है या नहीं है। तो यहाँ पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को आप व्यवहार करें या प्रेरित व्यवहार करें या पत्रस व्यवहार करें, वो समान, सबके लिए समान है। तो जब हम पत्रस जब लंगड़ा को मंदिर के सुंदर नामक द्वार के पास देखता है, वो अपना सोच को नहीं बोल रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि वो ईश्वर की बातों को कहता है। क्यों मैं जो भी वचन को प्रचार कर रहा हूँ, इसका आकार यह बहुत कष्ट है, इसलिए इसको अनुवादन करना आसान नहीं है। मुश्किल है ना इसका अनुवादन करना। इसलिए जो ट्रांसलेटर हैं, अगर वो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इधर उधर की बातों को कहेंगे। इसलिए आप अगर ऐसे ट्रांसलेटर को अगर पाना चाहते हैं, महीने में 10 लाख आप खर्चा करेंगे तो भी पाना मुश्किल है। आप अभी बहुत कीमती आदमी को मिल रहे हैं। तो इसीलिए भवानी पटना में जो बनो भाई हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे से सीखिए और सबसे 1 नंबर पास्टर हो जाइए, ठीक है? समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर आपको बुलाए हैं, इसलिए आमीन बोलिए। पहले वो दाढ़ी रख के ऐसा दिख रहे थे मुसलमान की तरह, लेकिन अभी बहुत अच्छा से हैंडसम आदमी दिख रहे हैं। तो इसीलिए वो दाढ़ी के जब पहली बार उनको मैं देखा, तो वो सोचा ये कौन, ये नया आदमी आया है, मैं सोच रहा था। अभी 20 साल का जवान की तरह दिखते हैं। इसलिए आप लोग, मैं जो भी बात कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति का उत्पत्ति का 1 अध्याय में परमेश्वर ज्योति को ठहरा रहे हैं, और ये ज्योति वर्तमान आश्चर्य रूप से काम करने लगा है।
तो वो अंधकार को प्रकाश करने का काम कर रहे हैं। और अंधकार जब अकेला में है वो उसको मालूम भी नहीं कि वो अंधकार है। देखिए, अगर एक झूठा टीचर है, जब तक वो सच्चा टीचर नहीं आया है तब तक वो झूठा टीचर नहीं जान सकता है कि मैं झूठा हूं। समझ पा रहे हैं? इसलिए आप लोग भी जब यहाँ CLF को और बहुत विश्वास रूप से सीखेंगे CLF में, आप जहां कहीं भी जाएंगे ना तो आपके द्वारा वो अंधकार आपके द्वारा प्रकट हो ही जाएगा। और जब उजियाला नहीं है तब वो उजियाला अंधियारा छिप सकता है, लेकिन जब उजियाला आ जाता है तो अंधकार वो प्रकट हो जाता है। तो वर्तमान यीशु क्या काम कर रहे हैं? तो अभी हमारा जो शरीर है, जो हमेशा अपने सोच और अपने भावनाओं के द्वारा चलाया जाता है, उसके साथ कोई संपर्क ना रहते हुए, तो जो हमारा ये सोच या व्यवहार के द्वारा प्रभावित नहीं है, ऐसा सत्यमय यीशु मसीह हमारे दिल में निवास करते हैं। तो परमेश्वर यदि हमें धर्मी ठहरा रहे हैं तो हमारे क्रियाक्रम को देख के नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुझ में जो यीशु मसीह वास करते हैं उनको देख के वो कह रहे हैं कि मैं धर्मी हूं। आमीन। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, यदि एक आम का पेड़ अगर सड़ जाता है तो बीज भी सड़ जाता है क्या? भले ही आम सड़ जाएगा लेकिन बीज नहीं सड़ने वाला है ना? तो तरबूज भले ही सड़ जाएगा लेकिन उसके अंदर जो बीज है वो नहीं सड़ता है। आमीन ना? तो इसीलिए भले ही एक फल सड़ जाता है, अगर उसका बीज को लेके अगर आप लगाते हैं तो उससे नया बीज निकलता है। अगर कोई जमीन पे अगर झाड़ा हुआ है, उसमें अगर वो बीज को लगाएंगे तो झाड़ा क्या वो बीज के अंदर प्रवेश करता है क्या? ये नामुमकिन है ना। तो उसी प्रकार मुझ में जो यीशु है वो कोई भी मेरे बातों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह का जो शरीर है और मुझ में जो शरीर है, क्या प्रभेद है? जो मेरा शरीर है वो पाप के साथ जुड़ा हुआ था, तो यीशु मसीह का जो शरीर है उसमें कोई भी पाप नहीं था। भले ही सब मनुष्य रक्त और मांस से जन्म हुए हैं, यीशु मसीह कभी भी यूसुफ के बीज से और मरियम के शरीर से नहीं जन्मे। वो पवित्र आत्मा
के द्वारा मरियम उनको गर्भ में धारण किए, उसी के द्वारा वो जन्म हुए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ଆଉ ଠିକ୍ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ବୁଣିକି ଗଛ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଠି ଫଳ ଫଳେ, ସେ तो କେବେ ବି ବାହାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଝଡ଼ା ତା ଜୀବନ ନିଏନି, ଠିକ୍ ସେମିତି जैसा कि एक बीज जो गिरा हुआ है वो 여러분 마리아의 피부를 받은 것이 아니고 बीज कभी भी झाड़ा को अपने ऊपर नहीं लेता है, उसी प्रकार ही 양거를 따라서 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା उसी प्रकार वो 어려운 거야 이거. हाँ मुश्किल है ये। 자, 이 마리아의 몸에서 사람의 모든 만물을 이룬 영양분을 따라가지만 그 피가 때문에 그 피를 따라가지고 있어요. तो मरियम का शरीर ତାର ପୌଷ୍ଟିକତା ଅଛି, में ତା जो ଶରୀରରେ पोषण है, ସେଇ ପ୍ରକାର जो ପୌଷ୍ଟିକତା ଯଦିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମଙ୍କର ଯୋଉଟା ରକ୍ତ ଅଛି, ଯୋଉ ରକ୍ତରେ କି ପାପ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ସେଇ ରକ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। यीशु मसीह मरियम के शरीर से जो पोषण की जरूरत था उसको तो इस्तेमाल किए, लेकिन निश्चित रूप से उसका जो खून जिसमें पाप मिला हुआ था वो लहून को नहीं मिलाया, नहीं ले लिया। हम वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से जब हम उसको कोने से जहाँ जहाँ से वो ये नहीं निकलता कि कूड़ा नहीं निकलता, उसको भी हम वैक्यूम क्लीनर के माध्यम से उसको निकाल ला सकते हैं। ନାଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେମିତି କି ମାର ରକ୍ତ ପିଲାର ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶିବ। और मनुष्य का जो एम्बिलिकल कोड होता है यानी कि नाड़ा, वो ऐसा बनाया गया है कि माँ का खून बेटे के या बच्चे के खून में नहीं जा सकता। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ସେମିତି କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ମାର ରକ୍ତ ପିଲାର ରକ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ମରିଯିବ। क्योंकि ब्लड अगर अलग हो जाएगा और अगर माँ का जो खून है बच्चे में अगर मिल जाएगा तो भयंकर बुरा हो जाएगा। ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ମାର ରକ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଶୁର ରକ୍ତ ସହିତ ମିଶେନି। इसलिए माँ का खून जो है वो बच्चों के साथ नहीं मिलता है। 남자의 그 씨의 그 피에서부터 나오게 됩니다. तो इसीलिए क्या है, ସେ ପାପ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ? पाप कहाँ से आता है? वो पुरुष का बीज है, उस बीज में जो खून है उसी से पाप उत्पन्न होता है। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତା ମଣିଷ ନୁହେଁ, लेकिन यीशु का पिताजी कोई इंसान नहीं था, କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋसेफଙ୍କର बीज द्वारा ଜାତ ହେଇନାହାନ୍ତି। क्योंकि वो यूसुफ का बीज से नहीं जन्मा था वो। 여러분 그 안에 계셨기 때문에 예수님은 제일 지극하고 높습니다. ସେଥିପାଇଁ କି ଯୀଶୁ तो इसीलिए ମଣିଷର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, यीशु मसीह भले ही मनुष्य का देह को धारण किया थे, କାହିଁକି ନା ସେ लेकिन उनके अंदर कोई पाप नहीं था, ସେ କୌଣସି ପାପ କରିପାରେନି। 그래서 예수 इसलिए वो कोई पाप नहीं किए थे। 역사하지 못했어요. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଶୈତାନ ଶକ୍ତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। इसलिए यीशु का शरीर में शैतान काम करने के लिए शक्ति नहीं है। 계속 지내왔기 때문에 କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଶରୀର ଆଦମ लेकिन मनुष्य का शरीर आदम के अंदर पाप में ही प्रवेश किया है, इसीलिए 제일 좋을 수밖에 없는 겁니다. ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଭଲ मनुष्य चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करे, परिणाम के स्वरूप इंसान पाप ही करेगा। आमेन। 그래서 이것이 굉장한 비밀이에요. ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ ରହସ୍ୟ। इसलिए यह बहुत बड़ा रहस्य है। 가지고 인간은 죄를 짓지를 않았느냐? ତେବେ କଣ ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣିଷ ପରି ସମାନ ଶରୀର ଥିଲା, କଣ ପାଇଁ तो କି इसीलिए ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଥାଇ यीशु मसीह का भले ही अमन जैसा शरीर ही था, तो क्यों वो पाप नहीं किया? 그랬어요. କାହିଁକି ନା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ। क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में धारण किए गए थे, इसीलिए। 있느냐, 안녕에 있느냐, 거기에 따라서 죄를 짓느냐 안 짓느냐가 결정이 되는 겁니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ
इसलिए हमारे शरीर में पवित्र आत्मा वास कर रहे हैं या नहीं है, या मेरा शरीर में वास करता है, उसी के अनुसार मैं पाप करता हूँ या नहीं करता हूँ, उस पर निर्भर रहता है। तो इसीलिए मरियम के गर्भ में वचन प्रवेश कर रहा है और वो वचन शरीर में धारण करके वो जन्म लेता है। इसलिए 14 वचन में जो लिखा हुआ है वो वचन देहवंत हुआ, उसका मतलब यही है। आमेन, देहधारी हुआ वो। तो वो वचन, जो वचन यीशु को जन्म दिया था, वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे साथ जीवित है। और अगले सत्र में इसके बारे में और विस्तार से और कहूँगा। तो यहाँ 12 वचन में जो लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, इसका मतलब जो विश्वास किए उन्हें वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, ऐसा करके लिखा गया है। और लहू और शरीर के इच्छा से या मनुष्य के इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर का बीज से जन्मे करके लिखा गया है। तो ये वो वचन है जो पश्चात हम आपको प्रचार कर चुके हैं, रोमी 3 का 23 और 24 वचन। तो सबने तो पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है। चाहिए? हाँ, ये सच है कि हमने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? तो वहां पे लिखा है, परंतु इस मसीह में जो छुटकारा है उसी के द्वारा अनुग्रह से हम स्वयं में धर्मी ठहराए गए हैं। अगर 23 वचन देखेंगे, वहां जो मैं पाप किया हूं वो मैं हूं। 24 वचन में अगर हम देखेंगे, मसीह यीशु में अनुग्रह है, उस वचन मुझ में है। अगर 23 वचन में अगर मैं रहूंगा तो मैं हमेशा पापी होकर रहूंगा। अगर 23 वचन को देखने बाद अगर मैं 24 को देख रहा हूं तो उसमें मैं और पापी नहीं हूं, क्योंकि 24 वचन को अगर मेरे दिल में रखता हूं और 23 वचन को अगर मैं फेंक देता हूं तो मैं धर्मी हूं। आमीन कि नहीं? लोग क्या है, क्यों अपने आप को पापी कह रहे हैं? क्योंकि वो रोमी 3 अध्याय का 23 वचन को आप फेंके नहीं है, इसीलिए। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो विचार करता हूं, इसीलिए। 24 में यीशु मसीह का काम और यीशु मसीह का न्याय है। तो आप किसका न्याय को सुनेंगे? अपना न्याय को या परमेश्वर का न्याय को ग्रहण करेंगे? आमीन।
तो आपके दिल में आपके दिल में कौन सबसे बड़ा है? तो कटक का हाई कोर्ट बड़ा है या दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़ा है? और कंधमाल जिला में जो कांस्टेबल है वो बड़ा है या भुवनेश्वर में जो डीजीपी हैं वो सबसे बड़े हैं? निश्चित रूप से डीजीपी सबसे ऊंचे पर है। तो जब डीजीपी अगर एक बात बोल देते हैं कि तुम उतना ही बोलो हो गया, तो एसपी को भी चुपचाप बंद करना पड़ेगा, ओआईसी को भी उतने में ही बंद करना पड़ेगा। एसडीपीओ कुछ है ना? तो मैं अपने सोच के अनुसार मैं देख रहा हूँ या परमेश्वर के दृष्टि की तरह देख रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो लोग परमेश्वर से जन्म हुए हैं वो लोग इंसान से जन्म नहीं हुए हैं। इसलिए वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि मनुष्य से भी नहीं या शरीर की इच्छा के अनुसार भी नहीं। तो इसीलिए वो जो वचन है यीशु मसीह जो आदि से है वो हमारे बीच में वो जिंदा है। यानी कि जिसके दिलों में यीशु मसीह का वचन वास करता है और यीशु मसीह जिसमें वास करते हैं वो लोग वो हैं जो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होने का योग्यता पा चुके हैं। अभी आमीन कह पाएंगे? आमीन। तो आज मैं यहाँ तक ही मैं परमेश्वर का वचन को बोलूँगा। और यूहन्ना का लिखित जो सुसमाचार है ये इतना इंटरेस्टिंग किताब नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और मैं आशा करता हूँ कि यूहन्ना का सुसमाचार आप लोगों के लिए आत्मिक बातों से भर दे। और दूसरा अधिवेशन जब होगा आप गवाही भी दीजिए और दिल में संगति भी कीजिए। और आप में से डरिए मत। जो पास्टर लोग अभी भी वीडियो नहीं खोल पा रहे हैं, आप लोग भी अपना वीडियो को खोलें। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो नहीं समझ रहे हैं बोल के बताइए, ताकि हम मिल के